धर्म प्रोज्झित कैत्वोत्र परमो निर्मत्सराणा सता वेद्य वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा प्रेरिष्यः सद्यो हृदयवृध्यतेत्र कृतिभ्यः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भावार्थ कहानी के रूप में। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में शांत और पवित्र वातावरण में महान ऋषि व्यासदेव बैठे थे। उन्होंने वेद, उपनिषद, महाभारत सब कुछ लिख डाला था, फिर भी उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे सोचते, मैंने सब कुछ लिखा है पर मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। तभी उनके आश्रम में उनके गुरु नारद मुनि पधारे। व्यासदेव ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मैंने वेदों का सार लिखा, महाभारत लिखा, लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग बताया, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? नारद मुस्कुराए और बोले, वत्स व्यास, तुमने बहुत कुछ लिखा पर एक बात छूट गई। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा और उनकी भक्ति की महिमा। जब तक व्यक्ति के जीवन में भगवान का प्रेम नहीं आता, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। व्यासदेव की आंखें खुल गईं। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, अब मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जो केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके प्रेम का प्रचार करे। यही ग्रंथ है श्रीमद्भागवत महापुराण। इस ग्रंथ का आरंभ ही इस श्लोक से होता है, धर्म प्रोज्झित कैत्वोत्र, अर्थात यह धर्म ग्रंथ कपटयुक्त धर्मों से रहित है। यहाँ किसी भी प्रकार का दिखावा, स्वार्थ या लोभ नहीं। यह ग्रंथ केवल उन भक्तों के लिए है जो निर्मल हैं, जिनके हृदय में ईर्ष्याद्वेष नहीं है, जिन्हें केवल भगवान की प्रेममयी लीलाएं सुनकर आनंद आता है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से पीड़ित है। कभी शरीर का दुख आधि भौतिक, कभी दूसरों के कारण आध्यात्मिक, कभी देवताओं के कारण जैसे वर्षा, बाढ़, गर्मी आदि दैविक। इन सब दुखों का मूल कारण है मोह, लोभ और माया। और श्रीमद्भागवत कहता है, जो व्यक्ति इस ग्रंथ को भक्ति से पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख जड़ से मिट जाते हैं। इसलिए कहा गया, शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। यह ग्रंथ कल्याणदायक है और तीनों प्रकार के दुखों का अंत करता है। एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति था जिसका नाम था सुदामा। वह रोज बहुत मेहनत करता, पर जीवन में दुख और परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन किसी संत ने उसे कहा, बेटा, तुम भागवत कथा सुनो, यह भगवान का साक्षात रूप है। सुदामा ने श्रद्धा से कथा सुनी। पहले दिन उसे कुछ विशेष नहीं लगा। दूसरे दिन मन शांत हुआ। तीसरे दिन आंसू आने लगे और सातवें दिन उसका हृदय प्रेम से भर गया। अब उसे अपने दुख छोटे लगने लगे। वह समझ गया, सुख दुख लाभ हानि सब भगवान की लीला है। उसका हृदय निर्मल हो गया। यही तो इस श्लोक का संदेश है, सद्यो हृदयवृध्यतेत्र कृतिभ्यः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जो व्यक्ति श्रद्धा से भागवत कथा सुनता है, उसके हृदय में भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। यह श्लोक कहता है, श्रीमद्भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। जो इसे भक्ति और विनम्रता से सुनता है, उसके जीवन में भगवान का प्रकाश उतर आता है। यह ग्रंथ मनुष्य के अंतरतम अंधकार को मिटाकर प्रेम और शांति का दीपक जलाता है।